चंदनपुर गांव की नदी के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। ये घर था माधव कुम्हार का। माधव का पूरा खानदान पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन और सुंदर खिलौने बनाता आया था। माधव के हाथों में मिट्टी से जान फूंकने का हुनर था, लेकिन उसकी तकदीर में सिर्फ गरीबी की धूल लिखी थी। सुबह की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी कि माधव अपने चाक को घुमाने लगा था। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, लेकिन उसके दिल में बेचैनी की आग जल रही थी। सुनिए जी, चाक को जरा रोकिए। गोपाल का शरीर भट्टी की तरह तप रहा है। रात भर उसने दर्द से कराहते हुए आंखें नहीं झपकी हैं। पार्वती, क्या रात वाली जड़ी बूटी का काढ़ा उसने नहीं पिया? मैंने कल रात ही नदी पार से लाकर दिया था। पिलाया था जी, लेकिन उससे बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह जब उसने आंखें खोली तो उसके होठ बिल्कुल सूखे हुए थे। वो धीमे से कह रहा था, माँ, क्या आज मुझे दूध मिलेगा? अब आप ही बताइए, जिस घर में 2 दिन से चूल्हा ना जला हो, जहाँ आटे की मटकी में चींटियां भी भूखी लौट रही हों, वहाँ मैं अपने कलेजे के टुकड़े को दूध कहाँ से दूं? पिताजी, ओ पिताजी, सिर में बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्या आज आप मुझे शहर वाले मेले में नहीं ले जाएंगे? मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेले भी चलेंगे और तेरे लिए नए खिलौने भी लाऊंगा। बस आज का सब्र रख ले। देख, मैंने रात भर जागकर 50 नए दीपक और सुंदर सुराहियां बनाई हैं। आज शहर में दिवाली का सबसे बड़ा हाट बाजार है। मैं अभी जाकर सेठ धनपत की गद्दी पर ये सारे बर्तन बेच आऊंगा। लेकिन सेठ धनपत, उस कसाई के पास आप फिर जा रहे हैं? पिछली बार उसने 50 बर्तनों के बदले सिर्फ 10 रुपए दिए थे, और वो भी ताने मारकर। पार्वती, मजबूरी इंसान के स्वाभिमान को कुचल देती है। गांव के किसी और व्यापारी के पास इस वक्त नकदी नहीं है। गोपाल की दवा के लिए कम से कम 80 रुपए चाहिए। मुझे चाहे सेठ के पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े, मैं अपने बेटे की सांसों का सौदा नहीं होने दूंगा। माधव ने भारी टोकरी अपने सिर पर उठाई और तेज कदमों से बाजार की तरफ चल पड़ा। उसके पैरों में फटी हुई चप्पलें थीं और रास्ते के कंकड़ उसके तलवों को चीर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ गोपाल के चेहरे पर था। वो सेठ धनपत की दुकान के सामने पहुंचा। राम राम सेठ जी, भगवान आपकी तिजोरी हमेशा भरी रखे। अरे ओ माधव, सुबह सुबह अपनी ये कंगाली वाली सूरत लेकर मेरी दुकान के आगे क्यों आ गया? मेरा बोहनी का वक्त है, चल हट यहां से। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। इस बार मैंने मिट्टी में विशेष लाल बालू मिलाकर ये अद्भुत दिए और नक्काशीदार कलश बनाए हैं। त्योहार का समय है। शहर से आने वाले रईस इन्हें हाथों हाथ खरीद लेंगे। आप इन्हें रख लीजिए मालिक। अरे वाह रे कुम्हार, तू मुझे व्यापार सिखाएगा? शहर से कांच और चाइनीज लाइटों के कंटेनर आ चुके हैं। तेरी इन मिट्टी की ठीकरियों को आज के जमाने में कौन पूछेगा? अगर बहुत शौक है बेचने का तो पूरी टोकरी के 15 रुपए दूंगा। लेना है तो रख, नहीं तो अपनी ये धूल मिट्टी उठा और दफा हो। 15 रुपए? सेठ जी, इसमें तो मेरी 5 दिन की मेहनत और मिट्टी की ढुलाई का खर्च भी नहीं निकलेगा। मेरे गोपाल की जान खतरे में है सेठ जी। दैत्य जी ने 80 रुपए की दवा बताई है। आज के दिन मुझ गरीब पर तरस खाइए, भगवान आपको इसका 100 गुना देगा। एक कंगाल, मुझे भगवान का डर मत दिखा। तेरी औकात कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने की? अगर तेरा बेटा बीमार है तो उसे किसी धर्मशाला में डाल दे। मेरी दुकान कोई अनाथालय नहीं है। निकल यहां से, वरना लठैतों को बुलाकर तेरी हड्डियां तोड़वा दूंगा। माधव की आंखों से अपमान के खारे आंसू बह निकले। उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ चुकी थीं। टूटे हुए दियों के टुकड़ों को उसने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी टोकरी में समेटा और सिर झुकाए बाजार के दूसरे कोनों में भटकने लगा। उसने हर दुकानदार के आगे हाथ फैलाए, लेकिन सेठ धनपत के खौफ से किसी ने भी माधव के बर्तनों को हाथ नहीं लगाया। दोपहर ढल चुकी थी और माधव के हाथ पूरी तरह खाली थे। खाली हाथ, खाली जेब और टूटे हुए दिल के साथ माधव गांव की ओर लौट रहा था।
मौसम ने अचानक भयानक करवट ली। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। आंधी इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़ रहे थे। माधव एक पुरानी पहाड़ी पगडंडी से गुजर रहा था, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी बिजली की एक भयंकर कड़क के बीच हवा के थपेड़ों को चीरती हुई एक दर्दनाक कराह माधव के कानों में पड़ी। बेटा, कोई है? मुझे थोड़ा जल दे दो, मेरी सांसें रुक रही हैं। कोई तो मेरी पुकार सुनो। माधव रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। रास्ते के किनारे एक विशाल सैकड़ों साल पुराने बरगद के पेड़ की खो के पास एक बूढ़ा फकीर कीचड़ और पत्तों के ढेर में गिरा पड़ा था। उसके सफेद बाल कीचड़ से सने थे और शरीर ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। बाबा, हे भगवान, आप इस आंधी तूफान में यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? ठहरिए, आप घबराइए मत। पानी बेटा, गले में कांटे चुभ रहे हैं। माधव के थैले में एक छोटी सी मिट्टी की सुराही में पीने का साफ पानी था, जो वो घर से अपने लिए लाया था। माधव ने बड़ी कोमलता से उस अनजान फकीर का सिर अपनी गोद में रखा और बूंद बूंद करके पानी उसके गले में उतारा। इसके बाद माधव ने देखा कि बूढ़े का शरीर ठंड से नीला पड़ रहा था। बेटा, तू कौन है? इस भयानक तूफान में, जहां जंगली जानवर भी अपनी गुफाओं से बाहर नहीं निकलते, तो एक लाचार गंदे बूढ़े की सेवा में अपना तन ढकने वाला कपड़ा भी न्योछावर कर रहा है। तेरे चेहरे पर तो खुद गहरा दुख और आंसुओं के निशान है। बाबा, मैं चंदनपुर का एक अभागा कुम्हार हूँ। मेरा नाम माधव है। घर में मेरा 8 साल का मासूम बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और मैं उसके लिए दवा का प्रबंध भी नहीं कर सका। मेरी अपनी किस्मत फूटी है बाबा, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने किसी दूसरे इंसान को तड़प कर मरते नहीं देख सकता। माधव, जब पूरी दुनिया स्वार्थ, लालच और अहंकार के दलदल में डूब चुकी है, तब भी तेरे सीने में इंसानियत का पवित्र दीपक जल रहा है। जो खुद भूखा रहकर दूसरों को पानी पिलाए, कुदरत कभी उसका दामन खाली नहीं रखती। उठ बेटा और उस घनी झाड़ी के पीछे देख। माधव ने जब फकीर के बताए अनुसार झाड़ियों को हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जमीन के अंदर आधा धसा हुआ एक प्राचीन संदूक रखा था। उस संदूक पर अजीबोगरीब भाषा में मंत्र खुदे हुए थे और उसके कोनों पर अष्ट धातु की नक्काशी चमक रही थी। बाबा, ये क्या है? ये संदूक तो किसी राजा महाराजा के जमाने का लगता है। मैं इसे कैसे हाथ लगा सकता हूँ? ये किसी और की धरोहर होगी। माधव, ये कोई साधारण संदूक नहीं है। ये सत्य और कर्म का दिव्य कलश है। ये सदियों से उन इंसानों की तलाश करता है जो घोर संकट में भी अपने धर्म और सत्य से विचलित नहीं होते। ये संदूक आज से तेरा हुआ, लेकिन इसे घर ले जाने से पहले मेरी 3 शर्तें कान खोल कर सुन ले, क्योंकि अगर तूने इनमें से एक भी नियम तोड़ा तो इसका परिणाम प्रलयंकारी होगा। आज्ञा दीजिए बाबा, आपकी क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, इस संदूक को सिर्फ और सिर्फ रात के ठीक 12 बजे ही खोला जा सकता है, जब दुनिया सो रही हो और तुम्हारा मन शांत हो। दूसरी शर्त, इसे खोलने से पहले तुम्हें अपने खुद के हाथों से गढ़ा हुआ एक नया मिट्टी का दीपक अपने पसीने की सच्ची भावना के साथ इसके आगे प्रज्वलित करना होगा। तीसरी और सबसे कठोर शर्त, जिस दिन तेरे या तेरे परिवार के मन में इस संदूक से मिले फल के प्रति रत्ती भर भी लोभ या अहंकार आया, या तूने इसका इस्तेमाल किसी का अहित करने के लिए किया, उसी क्षण ये संदूक भस्म हो जाएगा और तेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख हमेशा के लिए छिन जाएगा।
माधव ने जैसे ही सिर झुकाकर हाँ में सहमति जताई और आशीर्वाद लेने के लिए फकीर के चरण छूने झुका, तभी आसमान में बिजली का एक भीषण धमाका हुआ। आंखें चौंधिया गई। जब माधव ने एक पल बाद आंखें खोलीं, तो उसके होश उड़ गए। वो बूढ़ा फकीर वहां से गायब हो चुका था। वहां सिर्फ वो भारी संदूक रखा था और हवा में एक भीनी भीनी चंदन की खुशबू तैर रही थी। तूफान अब कुछ धीमा पड़ चुका था, लेकिन आसमान से हल्की हल्की फुहारें लगातार गिर रही थी। वो भारी संदूक उसके सिर पर किसी भारी चट्टान की तरह रखा था, लेकिन उसके मन पर गोपाल की बीमारी का बोझ उससे कहीं ज्यादा भारी था। माधव का पूरा बदन ठंड से कांप रहा था, पैर कीचड़ में धंस रहे थे, फिर भी उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी। कौन है बाहर? इस वक्त कौन है? पार्वती, दरवाजा खोलो, मैं हूँ माधव। माधव पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ था। बदन पर चादर तक नहीं थी और सिर पर वो विशाल प्राचीन नक्काशीदार संदूक रखा था, जिसकी धातु रात के अंधेरे में भी अजीब सी नीली चमक छोड़ रही थी। हे भगवान, ये क्या हालत बना रखी है आपने? आपकी चादर कहाँ गई? और ये सिर पर क्या उठा कर ले आए हैं? क्या दवा मिल गई? पार्वती, पहले गोपाल को देखो, उसकी क्या हालत है? क्या उसका बुखार कुछ कम हुआ? बुखार तो और चढ़ गया है जी। शरीर आग की तरह तप रहा है। कभी कभी होश में आकर सिर्फ पानी पानी पुकारता है और फिर बेहोश हो जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप बताइए, सेठ ने दवा के पैसे दिए या नहीं? उस पापी धनपत ने मुझे धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया पार्वती। उसने एक भी दिया नहीं खरीदा, उल्टे मेरे बनाए बर्तनों को पैरों तले रौंद दिया। तो क्या अब मेरा बच्चा बिना दवा के ही? हे भगवान, तूने हमें इतनी गरीबी क्यों दी? जब एक बाप अपने बच्चे की दवा नहीं ला सकता, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? पार्वती, रोना बंद करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ऊपर वाला कोई न कोई खिड़की खोल देता है। जंगल में मुझे एक दिव्य फकीर मिले थे। उन्होंने यह संदूक दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें हमारी हर मुसीबत का हल है, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसे केवल रात के ठीक 12 बजे ही खोला जा सकता है। लेकिन जी, किसी अनजान साधु की ऐसी रहस्यमयी चीज, अगर इसमें कोई प्रेत साया हुआ तो? या कोई ऐसा जादू जिससे हमारे बच्चे पर और भारी संकट आ जाए? हम गरीब हैं, लेकिन हमने कभी तंत्र मंत्र या छल कपट का सहारा नहीं लिया। उन फकीर की आंखों में मैंने छल नहीं, साक्षात ईश्वर की करुणा देखी थी पार्वती। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी नीयत साफ है, तो यह संदूक हमारे लिए वरदान साबित होगा। अब 12 बजने में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। मैं चाक पर बैठकर एक नया दिया बनाता हूँ, जैसा बाबा ने आदेश दिया था। माधव ने अपने कांपते हाथों से गीली मिट्टी को चाक पर चढ़ाया। उसने अपने मन की पूरी श्रद्धा, अपने पसीने की हर बूंद और अपने बीमार बच्चे के प्रति पिता के असीम प्रेम को उस मिट्टी में गूंथ दिया। कुछ ही मिनटों में एक सुंदर सुडौल दीपक बनकर तैयार हो गया। माधव ने उसमें सरसों का आखिरी बचा हुआ थोड़ा सा तेल डाला, रुई की बाती लगाई और संदूक के ठीक सामने उसे प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही घड़ी की दोनों सुइयां 12 के अंक पर आकर मिली, झोपड़ी में एक अजीब सा ठहराव आ गया। बाहर की हवा अचानक शांत हो गई। वो नया मिट्टी का दिया किसी सूर्य की तरह तेज रोशनी से जलने लगा। तभी संदूक के चारों तरफ लगी प्राचीन जंजीरें अपने आप ढीली होने लगी। हे प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। बस मेरे गोपाल की सांसें लौटा दो। देखिए जी, ढक्कन अपने आप उठ रहा है। संदूक का भारी ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठा। उसमें से कस्तूरी और ताजे फूलों की एक ऐसी दिव्य सुगंध निकली जिसने पूरी झोपड़ी की सीलन और बदबू को मिटा दिया। संदूक के भीतर मखमली कपड़े पर 3 चीजें रखी हुई थीं। हरे रंग की चमकदार पत्तियों से बनी एक छोटी सी जड़ी बूटी की पुड़िया, एक प्राचीन भारी सोने की मुहर जिस पर सूर्य का निशान खुदा हुआ था, और भोजपत्र पर लिखी हुई एक छोटी सी पर्ची। माधव, तेरी सच्ची सेवा और निस्वार्थ कर्म ने ईश्वर को प्रसन्न किया है। ये जड़ी बूटी संजीवनी रस है।
इसकी 3 बूंदें अपने बेटे के होठों पर लगा दे। उसका रोग हमेशा के लिए कट जाएगा। और यह स्वर्ण मुद्रा तेरे परिवार के सूखे चूल्हे को जलाने के लिए है। लेकिन याद रखना, ये केवल शुरुआत है। तेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। माधव ने उस पुड़िया को खोला। उसमें से ओस की बूंदों जैसा चमकीला रस निकला। माधव ने चम्मच में 3 बूंदें लीं और बेहोश पड़े गोपाल के सूखे होठों के बीच टपका दी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। गोपाल के शरीर का नीलापन गायब होने लगा। उसकी सांसें जो पहले अटक अटक कर चल रही थी, अब सामान्य गति से चलने लगी। उसके चेहरे पर लालिमा लौट आई। गोपाल ने एक गहरी सांस ली, अपनी पलकें झपकाईं और आंखें खोलकर सीधे अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आज खीर बनी है? मेरे लाल, मेरा बच्चा ठीक हो गया। हे दीनानाथ, हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा, आपका ये उपकार मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। अगली सुबह चंदनपुर की फिजाओं में एक नई ताजगी थी। गोपाल पूरी तरह स्वस्थ होकर आंगन में खेल रहा था। माधव ने संदूक को कपड़े में लपेटकर घर के गुप्त कोने में रख दिया था। घर में राशन लाने के लिए माधव वो स्वर्ण मुद्रा लेकर गांव के सबसे बड़े अनाज व्यापारी लाला दीनानाथ की दुकान पर पहुंचा। लाला जी, मुझे 2 बोरी गेहूं, 1 बोरी चावल, दाल, तेल और गोपाल के लिए कुछ फल दे दीजिए। मेरे पास नकदी नहीं है। यह प्राचीन सोने का सिक्का है। आप इसका मूल्य काटकर बाकी पैसे मुझे दे दीजिए। अरे माधव, ये तो शुद्ध कुंदन सोने की मोहर है। ये तो किसी प्राचीन खजाने का सिक्का लगता है। इसका वजन कम से कम 2 तोले है। आज के भाव से ये 50,000 रुपए से कम का नहीं है। तेरे पास ऐसा दुर्लभ सिक्का कहां से आया? माधव और लाला के बीच की ये बातचीत पास ही गद्दी पर बैठे सेठ धनपत के कानों में पड़ गई। धनपत का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस माधव को कल उसने 15 रुपए के लिए दुत्कार कर भगाया था, वो आज 50,000 की सोने की मोहर लेकर खड़ा था। क्या? 50,000 की सोने की मोहर? कल तक इस भिखारी के पास बच्चे की कफन दवा के पैसे नहीं थे। ये रातों रात अमीर कैसे बन गया? कहीं इसने किसी रईस की चोरी तो नहीं की? या फिर इसे जंगल में कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है? नहीं, मुझे इस कंगाल की नस नस का भेद निकालना ही होगा। धनपत सेठ का मन लालच और ईर्ष्या की भट्ठी में जल रहा था। उसने अपने सबसे शातिर लठैत जग्गू और मंगू को तुरंत हवेली पर तलब किया। हवेली के बंद कमरे में एक खतरनाक साजिश की रूपरेखा तैयार होने लगी। जग्गू, मंगू, तुम दोनों ने दिन भर माधव पर नजर रखी? क्या पता चला कि उसके हाथ ये दौलत कहां से लगी? मालिक, हमने दिन भर उसके घर की टोहली, उसकी झोपड़ी के पीछे वाली खिड़की की दरार से मंगू ने देखा है कि उसके कमरे के कोने में एक बहुत बड़ा पुराना संदूक रखा हुआ है। हाँ मालिक, और सबसे अजीब बात यह है कि उस संदूक से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, और जब माधव की पत्नी उसके पास से गुजरती है तो हाथ जोड़कर सिर झुकाती है। माधव अपनी पत्नी से कह रहा था कि यह संदूक हर रात कोई न कोई नया चमत्कार करता है। कमंटेरी चमत्कारी संदूक? हर रात नया चमत्कार? इसका मतलब उस कुम्हार के हाथ कुबेर का खजाना लग गया है। एक अदना सा मिट्टी का कीड़ा इतनी बड़ी दौलत का मालिक बने, ये धनपत सेठ के जीते जी नहीं हो सकता। मालिक, हुक्म दीजिए, आज रात ही जाकर उस कुम्हार का काम तमाम कर देते हैं और संदूक उठाकर यहाँ ले आते हैं। अरे मूर्ख, दिमाग से काम ले। अगर खून खराबा हुआ तो पुलिस का लफड़ा हो जाएगा और गांव वाले भी भड़क जाएंगे। पहले मैं खुद जाकर प्यार से पैसे का लालच देकर या डरा धमकाकर वो संदूक खरीदने की कोशिश करूंगा। अगर वो सीधे रास्ते नहीं माना तो आधी रात को संदूक कैसे उड़ाना है, ये तुम दोनों को अच्छे से पता है। लालच जब इंसान की बुद्धि पर हावी हो जाता है तो वो सही और गलत का अंतर भूल जाता है। धनपत सेठ को ये अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस संदूक को केवल सोने का खजाना समझ रहा था,
वो दरअसल उसकी अपनी बर्बादी का बुलावा था। शाम का सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था। माधव अपने आंगन में बैठकर गोपाल के लिए मिट्टी का एक सुंदर छोटा सा खिलौना घोड़ा तराश रहा था। पार्वती चूल्हे पर ताजी रोटियां सेक रही थी और घर में कई दिनों बाद खुशियों की महक तैर रही थी। तभी गांव की धूल भरी पगडंडी पर रेशमी कुर्ता पहने, इत्र छिड़के सेठ धनपत अपने 2 नौकरों के साथ आता दिखाई दिया। अरे सेठ जी, आप और मेरी इस टूटी झोपड़ी में सब कुशल मंगल तो है? माधव भाई, कुशल मंगल क्यों नहीं होगा? आज सुबह जब लाला दीनानाथ की दुकान पर मैंने सुना कि तुम्हारा प्यारा बेटा गोपाल बिल्कुल ठीक हो गया है, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये देखो, शहर से ताजे काजू पिस्ता और गोपाल के लिए रेशमी कपड़े लाया हूँ। जो सेठ कल 50 रुपए के लिए मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ रहा था, वो आज मेवे और रेशम लेकर आया है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सेठ जी, इस सब की क्या जरूरत थी? आपका आशीर्वाद ही बहुत है। गोपाल अब ईश्वर की कृपा से पूरी तरह स्वस्थ है। माधव भाई, कल मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। व्यापार के तनाव में कभी कभी मुंह से कड़वे बोल निकल जाते हैं। मुझे माफ कर दो भाई। वैसे मैंने सुना है कि जंगल में तुम्हें कोई बहुत पुरानी और दुर्लभ अमानत मिली है, कोई प्राचीन संदूक। हाँ सेठ जी, एक पहुंचे हुए साधु बाबा ने हमारे ऊपर कृपा की थी। माधव, तुम तो भोले भाले सीधे इंसान हो। तुम इस दुनियादारी के दांव पेंच नहीं समझते। अगर किसी डाकू या चोर को पता चल गया कि तुम्हारे घर में ऐसा चमत्कारी संदूक है, तो वो तुम्हारे पूरे परिवार की जान ले लेंगे। मैं गांव का मुखिया हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। तुम वो संदूक मुझे सौंप दो। मैं उसके बदले तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए नकद और गांव की सबसे उपजाऊ 10 बीघा जमीन अभी नाम कर देता हूं। क्षमा करें सेठ जी, वह संदूक कोई बेचने की वस्तु नहीं है। वह उन बाबा की अमानत और हमारे कर्मों की परीक्षा है। बाबा ने साफ कहा था कि जो इसे बेचेगा या इसका लालच करेगा, उसका विनाश हो जाएगा। मैं अपनी ईमानदारी और उन बाबा के दिए वचनों को 5 लाख क्या 5 करोड़ में भी नहीं बेच सकता। माधव, सोच ले, धनपत सेठ का प्रस्ताव ठुकराने वाला आज तक इस गांव में चैन की नींद नहीं सो पाया है। तू मिट्टी का कुम्हार है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी से ही बना हूं सेठ जी, और एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन जब तक जीऊंगा, अपनी सच्चाई और ईमान को नहीं बेचूंगा। आप पधार सकते हैं। अपमान की आग में जलता हुआ धनपत सेठ अपनी हवेली लौटा। उसने तुरंत अपने लठेतों जग्गू और मंगू को खामोशी से काम को अंजाम देने का हुक्म दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी अब थम चुकी थीं। पूरा गांव एक गहरी काली नींद की चादर ओढ़े सो रहा था। मंगू, धीरे, अंदर माधव और उसकी बीवी गहरी नींद में सो रहे हैं। देख, कोने में वही संदूक रखा है। जग्गू, इसके ऊपर तो लाल कपड़ा बंधा है और सामने एक मिट्टी का दिया जल रहा है। क्या हमें डरने की जरूरत है? अरे डरपोक, मिट्टी के दिए से क्या डरना। चल, चुपचाप संदूक को रस्से से बांध और बाहर खींच। दोनों चोरों ने बड़ी चालाकी से बिना कोई आहट किए खिड़की की चौखट काटकर संदूक को बाहर निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने संदूक को छुआ, झोपड़ी में जल रहा मिट्टी का दिया अचानक फड़फड़ाया और एक तेज नीली लौ छोलकर बुझ गया। दोनों लठैत संदूक को उठाकर हवेली के पिछले गुप्त दरवाजे की तरफ भाग निकले। सुबह जब पक्षियों के चहचहाने की आवाज आई तो पार्वती की आंख खुली। जैसे ही उसकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। संदूक वहां नहीं था। खिड़की की चौखट टूटी हुई थी और जमीन पर जूतों के गहरे निशान थे। हे भगवान, अनर्थ हो गया। जी उठिए, देखिए हमारा संदूक चोरी हो गया। पार्वती, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। शांत कैसे हो जाऊं? वो साधु बाबा की अमानत थी। अगर बाबा ने हमें शाप दे दिया तो?
हमें तुरंत मुखिया और थाने में जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उसी लालची सेठ धनपत का है। नहीं पार्वती, हमें किसी थाने या कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। जिसने भी उस संदूक को चुराया है, उसने किसी वस्तु को नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों के फल को न्योता दिया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? याने जाते जाते मुझसे कहा था, माधव, यह संदूक सच्चाई के लिए अमृत है और पाप के लिए साक्षात काल। जो इसे छल से खोलेगा वह दौलत नहीं, अपनी बर्बादी का दरवाजा खोलेगा। ऊपर वाले की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तुम बस अपने घर का काम संभालो। उधर हवेली के सबसे गुप्त तहखाने में, जहां सेठ धनपत का सैकड़ों बोरों में भरा अनाज, सोने चांदी के जेवरात और गरीबों की गिरवी रखी जमीनों के फर्जी कागजात रखे थे, वहां एक अजीब सा उन्माद छाया हुआ था। सेठ धनपत पागलों की तरह संदूक के चारों तरफ नाच रहा था। शाबाश मेरे शेरों, आज तुमने मुझे इस पूरे सूबे का सबसे बड़ा रईस बना दिया। ये लो 100-100 रुपए के नोटों की कट्टी और बाहर जाकर पहरा दो। किसी परिंदे को भी अंदर मत आने देना। कुम्हार का बच्चा कहता था कि 12 बजे खुलेगा। अरे जिसके हाथ में ताकत होती है, वक्त उसकी जेब में बचता है। देखता हूं इसके अंदर कितने हीरे जवाहरात और कुबेर का खजाना छिपा है। सेठ ने संदूक के प्राचीन ताले पर हथौड़े का जोरदार प्रहार किया। हथौड़ा पड़ते ही संदूक का ताला टूटा और संदूक का ढक्कन झटके से खुला, लेकिन उसमें से कोई सोना या रत्न नहीं निकला, बल्कि उसमें से काले, जहरीले और तपते हुए धुएं का एक भयानक बवंडर उठा। उस धुएं से ऐसी भीषण चिंगारियां और अदृश्य ज्वाला निकली जिसने तहखाने में रखी तिजोरियों को घेर लिया। ये क्या है? मेरी आंखें, ये कैसा धुआं है? खजाना कहाँ है? और तभी सेठ की नजर अपनी तिजोरियों पर पड़ी। वो दृश्य देखकर सेठ के होश उड़ गए। उसकी तिजोरियों में रखे करोड़ों के नोट, जमीनों के कागजात और सोने के आभूषण देखते ही देखते उस धुएं के स्पर्श से काले कोयले और राख के ढेर में तब्दील हो रहे थे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी दौलत, मेरी 40 साल की कमाई, सब जल गया, सब खाक हो गया। कोई बचाओ, मेरे नोट राख बन गए। जब तक हवेली के नौकर तहखाने का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, तब तक सब कुछ जलकर भस्म हो चुका था। सेठ धनपत का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो राख से सना हुआ, फटे कपड़ों है गांव के चौराहे पर दौड़ता हुआ अपनी ही छाती पीट रहा था। सब जल गया, मेरा पाप जल गया। मैंने गरीबों का खून चूसा था। उस संदूक ने मुझे कंगाल कर दिया। मैं भिखारी हो गया। मुझे बचा लो। जैसी करनी वैसी भरनी। इस पापी ने न जाने कितने किसानों की जमीनें हड़पी थी। आज भगवान ने इसके सारे पापों का हिसाब एक ही झटके में कर दिया। उसी समय माधव के आंगन में एक अलौकिक प्रकाश फैला। माधव, पार्वती और गोपाल ने देखा कि वही संदूक अपने आप आंगन के बीच में सुरक्षित रखा था और उसके पास वही बूढ़े साधु बाबा मुस्कुराते हुए खड़े थे। बाबा, आप फिर पधारे। सेठ की हवेली में जो कुछ हुआ वह सुनकर मेरा दिल कांप उठा है। उठो माधव, डरने की कोई बात नहीं है। अधर्म और लोभ की नींव पर खड़ी की गई दौलत हमेशा इसी तरह राख बन जाती है। धनपत ने चोरी की और अपने लालच से उस संदूक को खोला, इसलिए संदूक ने उसके सारे कपट की कमाई को भस्म कर दिया। लेकिन तुम हर परीक्षा में खरे उतरे हो। बाबा, तो क्या अब ये संदूक हमें सोने से भर देगा? बेटी पार्वती, सबसे बड़ा सोना धातु नहीं, बल्कि इंसान का हुनर और उसका नेक दिल होता है। माधव, इस संदूक को अपने हाथों से खोलो। माधव ने संदूक का ढक्कन उठाया।
इस बार उसमें से कोई सोना नहीं, बल्कि मिट्टी को सांचे में ढालने वाले दुर्लभ प्राचीन औजार, बर्तनों को चमकाने वाले दिव्य प्राकृतिक रंगों का भंडार और एक पवित्र ग्रंथ निकला, जिसमें मिट्टी की ऐसी कलाकृतियां बनाने का ज्ञान था जो सदियों तक कभी टूटती या फीकी नहीं पड़ती थीं। माधव, ये हुनर ही तेरी 7 पुश्तों का असली खजाना है। अपने इस हुनर से गांव के हर गरीब नौजवान को रोजगार दो। अपनी कला से दुनिया को सुंदर बनाओ और याद रखो, जब तक तुम्हारी नीयत साफ रहेगी, तुम्हारी कला का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। इतना कहकर फकीर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। माधव ने उस ज्ञान और दिव्य औजारों से ऐसी अद्भुत मिट्टी की कलाकृतियां बनानी शुरू की जिसकी ख्याति पूरे देश और विदेशों के राजमहलों तक पहुंच गई। गांव के दर्जनों बेरोजगार युवाओं को माधव ने काम सिखाया और चंदनपुर गांव एक समृद्ध कला केंद्र बन गया। माधव ने जीवन भर अपार धन कमाया, लेकिन अपनी कुटिया, अपनी विनम्रता और गरीबों के प्रति अपनी करुणा को कभी नहीं त्यागा। मित्रों, ये कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है कि छल, कपट और लालच से जुटाया गया करोड़ों का साम्राज्य भी एक दिन मिट्टी और राख में मिल जाता है, लेकिन सच्चाई, सब्र और ईमानदारी से सींचा गया हुनर इंसान को हमेशा के लिए अमर और सुखी बना देता है। अगर आपको माधव की इस सच्चाई और सब्र की गाथा ने छुआ हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्या ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है? अपनी राय जरूर साझा करें।